नमस्ते दोस्तों, जय त्रिकाल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रात को छत की ओर देखते हुए ये सोचते हैं कि आखिर मेरी मेहनत का फल जा कहाँ रहा है। मकर राशि वालों, क्या पिछले कुछ समय से आपके साथ ऐसा हो रहा है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बैंक बैलेंस और आपकी मानसिक शांति दोनों को किसी की नजर लग गई है? ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा ग्रह है जिसके पास आंखें नहीं हैं, फिर भी वो आपकी आत्मा के उन कोनों को देख लेता है जहां आप खुद भी झांकने से डरते हैं। वो ग्रह है केतु। आइए पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक बहुत धनी व्यापारी था। उसके पास इतना सोना था कि उसकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती थीं, लेकिन वो हमेशा परेशान रहता था। उसे डर था कि कोई उसका धन चुरा न ले। एक दिन वो एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है पर चैन नहीं है। केतु की दशा चल रही है, सब कहते हैं कि मेरा धन डूब जाएगा। संत ने उसे एक खाली मटका दिया और कहा, इस मटके को रोज सुबह पानी से भरो और रास्ते में मिलने वाले प्यासे लोगों को पिलाओ। लेकिन शर्त यह है कि मटका कभी पूरा नहीं भरना चाहिए और कभी खाली नहीं रहना चाहिए। व्यापारी हैरान हुआ। वो रोज सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसका ध्यान अपने सोने की तिजोरी से हटकर उन प्यासे लोगों की मुस्कान पर टिक गया। 1 साल बाद एक भीषण बाढ़ आई और उसका सारा गोदाम बह गया। लोग उसके पास आए और बोले, तुम बर्बाद हो गए। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं तो तब बर्बाद था जब मेरे पास सोना था और डर था। आज मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे भीतर वो शांति है जिसे कोई बाढ़ नहीं बहा सकती। सीख। मकर राशि वालों, केतु आपसे आपका अहंकार और मोह छीन रहा है, आपकी क्षमता नहीं। जब तक आप हाथ फैलाकर पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप दुखी रहेंगे। जिस दिन आप हाथ फैलाकर बांटना शुरू करेंगे, केतु आपको कुबेर का खजाना दे देगा। और इस समय ये केतु आपके जीवन के सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमयी घर यानी 8वें भाव 8th हाउस में बैठा है। आज मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, बल्कि उस सत्य से रूबरू कराने आई हूँ जिसे जानकर आप अपनी गरीबी, अपनी असुरक्षा और अपने डर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि केतु आपके धन के साथ क्या खेल खेल रहा है और कैसे आप इस आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। केतु और धन का गहरा संबंध। अष्टम भाव को ज्योतिष में गड्ढा कहा जाता है, लेकिन याद रखिएगा, खजाना हमेशा जमीन के नीचे यानी गड्ढे में ही मिलता है। मकर राशि के लिए केतु का अष्टम भाव में होना धन के मामले में 2 धारी तलवार की तरह है। अचानक होने वाले धन लाभ। केतु यहाँ आपको वो धन दिला सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, चाहे वो पैतृक संपत्ति यानी इनहेरिटेंस हो, बीमा का पैसा हो या पुराने निवेश का अचानक बढ़ा हुआ रिटर्न। लेकिन ये पैसा मेहनत से नहीं, बल्कि किस्मत या अचानक घटी घटनाओं से आता है। धन का रिसाव यानी फाइनेंशियल लीकेज। यहाँ एक कड़वा सच सुनिए, केतु अलगाव का कारक है। यदि आप धन को बहुत कसकर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो केतु उसे आपसे दूर कर देगा। मकर राशि के जातक शनि से प्रभावित होते हैं, उन्हें सुरक्षा पसंद है, लेकिन केतु यहाँ कह रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए धन पर निर्भर होना छोड़ दो। इस समय आपके पास अचानक चिकित्सा यानी मेडिकल या घर की मरम्मत जैसे अनचाहे खर्चे आ सकते हैं। निवेश में सावधानी। अगर आप शेयर बाजार या सट्टेबाजी में हैं तो सावधान। अष्टम का केतु आपको एक झटके में राजा बना सकता है और अगले ही पल सड़क पर ला सकता है। यहाँ लालच ही आपकी बर्बादी का कारण बनेगा। आध्यात्मिक गहराई और वास्तविकता। शिक्षा के नजरिए से देखें तो केतु मोक्ष का कारक है। अष्टम भाव में बैठकर केतु आपकी भौतिक इच्छाओं की बलि मांगता है। करियर में अदृश्य रुकावटें और केतु का खेल। मेरे मकर राशि के भाइयों बहनों, अब बात करते हैं उस विषय की जिसके लिए आप रात दिन एक कर देते हैं, आपका करियर। मकर राशि का स्वामी शनि है जो आपको कर्मठ बनाता है, लेकिन अष्टम भाव का केतु आपके काम करने के तरीके में एक अजीब सा बदलाव ला रहा है। क्या पिछले कुछ महीनों से आपको ऐसा लग रहा है कि ऑफिस में आपकी मेहनत को वो पहचान नहीं मिल रही जिसके आप हकदार हैं, या शायद आपके बने बनाए काम आखिरी मौके पर आकर अटक जाते हैं? करियर में केतु की हकीकत। केतु यहाँ आपसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा है, क्या आप वही काम कर रहे हैं जिसके लिए आप बने हैं, या आप सिर्फ एक भेड़ चाल का हिस्सा है? मकर राशि वाले आमतौर पर बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उन्हें पता होता है कि कल क्या करना है, लेकिन केतु इस प्लानिंग को ध्वस्त कर देता है।
नौकरी पेशा लोग, अगर आप जॉब में हैं तो इस समय आपके बॉस या सीनियर्स के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आपको लगेगा कि आपके खिलाफ कोई गुप्त राजनीति यानी हिडन पॉलिटिक्स चल रही है। ये केतु का अष्टम भाव का प्रभाव है। यहाँ आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी खामोशी होगी। जितना आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखेंगे उतनी ही कम बाधाएं आएंगी। अनुसंधान और रिसर्च, जो लोग वैज्ञानिक हैं, ज्योतिषी हैं, जासूस हैं या डेटा एनालिसिस के क्षेत्र में हैं, उनके लिए ये केतु एक वरदान बन जाएगा। केतु आपको ऐसी बारीक चीजें दिखाएगा जो दूसरों की नजरों से ओझल हैं। बिजनेस में जोखिम और बदलाव। अब बात करते हैं व्यापार की। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो ये समय बहुत ही सतर्क रहने का है, लेकिन डरने का नहीं। पार्टनरशिप में दरार। अष्टम भाव साझेदारी के धन का भी होता है। केतु यहाँ अलगाव पैदा करता है। अगर आप किसी के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो पैसों के लेन देन में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी रखें। छोटी सी गलतफहमी आपके सालों पुराने रिश्ते को खत्म कर सकती है। पुराने बिजनेस मॉडल का अंत। केतु अंत का कारक है। अगर आप पुराने ढर्रे पर बिजनेस चला रहे हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। केतु आपसे कह रहा है कि इनोवेशन लाएं, तकनीक को अपनाएं। जो बिजनेसमैन इस समय अपनी रणनीति नहीं बदलेगा, केतु उसे पीछे छोड़ देगा। अचानक आने वाले अवसर। अष्टम का केतु अचानक लाभ भी देता है। हो सकता है कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग जाए जिसकी आपने उम्मीद भी न की हो। लेकिन याद रखिए, केतु के दिए हुए अवसर शर्तों के साथ आते हैं। यहाँ शॉर्टकट लेना आपको भारी पड़ सकता है। करियर की इस उथल पुथल को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक मूर्तिकार एक बहुत बड़ी चट्टान को तराश रहा था। वो हफ्तों से उस पर हथौड़े मार रहा था, लेकिन पत्थर टूट ही नहीं रहा था। हार मानकर उसने आखिरी चोट मारी और पत्थर टूट गया। पत्थर के अंदर से एक बेहद सुंदर मूर्ति निकली। देखने वालों को लगा कि आखिरी चोट ने पत्थर तोड़ा, लेकिन सच तो ये था कि वो पिछली सारी चोटें पत्थर के भीतर के अहंकार को कमजोर कर रही थी। मकर राशि वालों, आपका करियर अभी उसी चट्टान की तरह है। केतु जो मुश्किलें दे रहा है वो दरअसल आपके भीतर के कौशल को तराशने की चोटें हैं। अगर काम नहीं बन रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हैं। इसका मतलब है कि आप अभी तैयार किए जा रहे हैं। केतु चाहता है कि आप सतही काम छोड़कर गहराई यानी डेप्थ में जाएं। प्रोफेशनल सक्सेस के लिए जय त्रिकाम विशेष टिप्स। करियर और बिजनेस में सफलता पाने के लिए इन बातों को अपनी गांठ बांध लें। अपनी योजनाएं गुप्त रखें। अष्टम भाव गुप्त चीजों का है। जब तक आपका प्रोजेक्ट पूरा ना हो जाए उसका ढिंढोरा ना पीटे। नजर लगने की संभावना यहाँ सबसे ज्यादा होती है। अहंकार का त्याग। अगर ऑफिस में कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो उसे केतु का संकेत समझें और खुद में सुधार करें। बहस करना केतु को और खराब करेगा। तकनीक और आध्यात्म का मेल। अपने बिजनेस में आधुनिक टूल्स का इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी नैतिकता यानी एथिक्स को कभी न छोड़ें। शनिवार का व्रत या दान। चूंकि आपकी राशि के स्वामी शनि हैं, इसलिए शनिवार को विकलांग व्यक्तियों की मदद करना आपके करियर की बाधाओं को जड़ से खत्म कर देगा। वास्तविकता ये है कि मकर राशि के लोग बहुत व्यावहारिक होते हैं। आप जमीन पर रहकर महल बनाने वाले लोग हैं, लेकिन केतु आपको जमीन से उठाकर शून्य की ओर ले जाना चाहता है। यहाँ आपको आर्थिक तंगी महसूस नहीं होगी, बल्कि आर्थिक असुरक्षा महसूस होगी। पैसा पास होते हुए भी आपको लगेगा कि कल क्या होगा। यही केतु की माया है। वो आपके मन से धन का मोह खत्म करना चाहता है, ताकि आप अपने भीतर के असली खजाने को खोज सकें। समाधान और अचूक उपाय। यदि धन का संकट बढ़ रहा है तो जय त्रिकाल आपको ये अचूक उपाय बताता है। राहु केतु का संतुलन। चूंकि केतु 8वें में है तो राहु दूसरे भाव यानी धन भाव में है। अपनी वाणी को शुद्ध रखें। झूठ बोलने या किसी को धोखा देने से आपका संचित धन नष्ट हो जाएगा। चांदी का दान। यदि धन अचानक खर्च हो रहा है तो चांदी का एक छोटा टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित करें या अपने पास हमेशा रखें। पक्षियों की सेवा। 7 प्रकार के अनाज यानी सतनाजा पक्षियों को खिलाएं। इससे केतु की नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है और धन के नए मार्ग खुलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ। 8वां भाव मृत्यु और पुनर्जन्म का है। गीता के 8वें अध्याय का पाठ करना आपके मानसिक बोझ को कम करेगा और आपको सही निवेश की बुद्धि देगा। मेरे प्यारे मकर राशि के जातकों, ये समय आपके हारने का नहीं बल्कि खुद को निखारने का है।
केतु आपको ये सिखाने आया है कि दुनिया की कोई भी तिजोरी आपको वो सुकून नहीं दे सकती जो ईश्वर की शरण में मिलता है। धैर्य रखें, ये समय भी बीत जाएगा और जब केतु यहाँ से निकलेगा तो आपको एक परिपक्व और समृद्ध इंसान बनाकर छोड़ेगा। अगर आपको आज की ये जानकारी और कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय त्रिकाल या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जो मकर राशि के हैं और जीवन के इस कठिन दौर से गुजर रहे हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे केतु के उन गुप्त संकेतों की जो आपको सपनों में मिलते हैं। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। जय त्रिकाल।